देखिए, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी। पढ़ाकर तुरंत खत्म कर देंगे। वर्णमाला में हिंदी 46 है। वर्णमाला में हिंदी को 46 बोला जाता है। और हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर व्यंजन और दूसरा न, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर को इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को है हास्वर स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। हास्वर स्वर किसको बोलते हैं? तो आ, ई। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? आ, ई, ए। और संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? ए, ओ। व्यंजन जो होता है वो 33 प्रकार के होता है। और ये भी 3 प्रकार के होता है। एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतःस्थल, और तीसरा होता है ऊष्मा। स्पर्श प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थल य, र, ल, व। अंतःस्थल। ऊष्मा स, श। देखिए, इसको समझिए, इस चीज को समझिए कि हिंदी में, हिंदी हम लोग बोलते हैं हिंदी और हिंदी भाषा को भी समझते हैं, लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि स्वर हिंदी किसे कहते हैं और व्यंजन हिंदी किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्या पूछ दिया यार, स्वर व्यंजन और व्यंजन हिंदी। देखो, स्वर और व्यंजन दोनों का किया है, तो हम रोज दिन हिंदी बोलते हैं लेकिन स्वर हिंदी के बारे में नहीं जानते हैं। स्वर हिंदी 3 प्रकार के होता है, ह्रस्वर, दीर्घ और संयुक्त। जैसे किसी की लाश जा रही है, नहीं, हाय बेचारा, माने दुख प्रकट होता है। या कोई डॉक्टर के यहाँ देखेंगे, हाय 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 बेचारा कि क्या हो गया,
तो ये जो होता है हास्वर, माने अंदर से हरासमेंट होता है, या किसी को माने धक्का लग गया, आहा बेचारा धक्का लग गया नहीं कहता है, तो अंदर से जो हरासमेंट उत्पन्न हो उसको हास्वर कहते हैं। और दीर्घ संधि, जैसे हम दोनों बातें कर रहे हैं और बातें जो हुई वो लंबी हुई तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ, ई, ओ, आओ, आ, ए, ये दीर्घ संधि कहलाता है। उसके बाद संयुक्त स्वर, जैसे हम बात किए आप भी बात किए तो संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे ए कहाँ ए, ओ, तो हम दोनों का विचार क्या हुआ, मिला, तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हो गया स्वर संधि, ये जितना भी आया वो स्वर संधि में आया। अब आइए व्यंजन संधि। मैंने कहा कि हिंदी 46 प्रकार के होते हैं, अब व्यंजन संधि 33 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो ओठों को स्पर्श करता हो, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये जो है तलवा जो है ये होठों को स्पर्श करते ही बोला जाता है, ता, था, दा, धा, ना। तो ये देखिए जो ऐसे नहीं समझिए, फिल्मी दुनिया में कुल जो है गाना बड़ा सुंदर सुंदर गाता है और गाना उसका हिट हो जाता है। वो कैसे? इसी हिंदी के वजह से। जैसे बताते हैं तुमको, एक अंधा एक अंधी गाता है, तो वो फिल्म है कौन, भ्रष्टाचार, उसमें कहता है कि हम दोनों गाना सीखो। तो कहता कैसे? तो कहता सा रा गा मा पा धा नी सा, गाता है ना। तो कहता ये तो हो गया धुन, अब इस पर बैठाओ राग, है ना। अब कहता कि तो तेरे नैना, तेरे नैना, हाँ तेरे ना, सारा गाना है सारा गामा, और उसके बाद कहता तेरे नैना। तो उसके बाद क्या होता है, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब नैना बातें करते हैं और मुलाकातें करते हैं। तो यही स्वर संधि है, स्वर निकला और वह गाना में तब्दील हो गया, तो इसी को कहते हैं स्वर संधि। अब आइए स्पर्श संधि। हमने कहा त, थ, द, ध, न, है ना। अब आइए अंतः स्पर्श। अंतः माने मुख से निकलने वाला, या, र, ल, व, कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है, तो यारा लव। उसके बाद होता है उष्मा, उष्मा व्यंजन, सा, सी, सु, से, स, ये होता है उष्मा। इसको हम समझ गए। अब समझते हैं हिंदी के वर्णमाला। समझिए, शब्द विचार, शब्द विचार। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, और दूसरा होता है निरार्थक।
संधि पढ़ लो पहले, संधि गलती हो गया, संधि पढ़ लो। संधि, ये संधि क्या है? संधि जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब आइए, स्वर संधि कहता है कि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवेंद्र, तो देव, देव जोर इंद्र, देवेंद्र। अब ई जो आ गया, क्या आ गया? अदेव, ए और जोर इंद्र, ये दोनों मिलकर के देवेंद्र बना। समझते जाइएगा। स्वर संधि 2 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, और 5वां आयादी संधि। यह 5 प्रकार के संधि होते हैं जो समझते जाइएगा। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यान संधि और आयादी संधि। हम 5 संधि के बारे में विचार करेंगे। एक एक की बात हम करते हैं। इसको हटा देते हैं। तुझे एक पल में भूलना चाहा, पहले आइए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 शब्द के मिलने से आ बराबर आ। जैसे विद्या भ्यास, समझते जाइए। तो विद्या जोर अभ्यास। अब देखिए, हमने लिखा विद्या अभ्यास, तो अभ्यास हुआ लेकिन आ जुट गया, और एक अ इसमें है और एक आई, माने अ जोर आ बराबर आ। समझ में आया? ये शब्द में वृद्धि हुआ, माने शब्द क्या हुआ? विस्तार हुआ। उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। अब आइए गुण संधि। एक एक करके चलूं। गुण संधि।
इसमें क्या है, जैसे है महोत्सव, इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो महा जोर उत्सव। अब आइए, आ गया और ऊ आ गया, तो आ ऊ, देखिए दो शब्द बना ना, महोत्सव, तो महाजोर उत्सव, यानी कि आस जोर आ बराबर आओ, महोत्सव हो गया। अब आइए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, जैसे परमेश्वरी, परमेश्वरी, इसको संधि विच्छेद आइए, परम, परम जोर औजेस्वी, परमेश्वरी, परम जोर औजेसी, माने इसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ, औजेसी, आ बढ़ गया, परमेश्वरी, परमेश्वरी। यन संधि, यन संधि। अब देखिए यन संधि में क्या होता है, परयो उपकार, जैसे प्र उपकार, परोपकार, परोपकार, तब पर जोर उपकार। अब आ भी आ गया है ना, परोपकार, प्रो जोर उपकार, प्रो जोर उपकार, परोपकार। अब आया आदि संधि, आदि वाली संधि, इसका मतलब होता है जैसे नयन, नयन, तो ना जोर एन, ना जोर एन, नयन, ना जोर एन, नयन। व्यंजन संधि, इसको मैं डालते हैं, समझते जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है, जैसे दिग्गज, दिग्गज। अब देखिए दिग्जोर, दिग्जोर राज, दिग्गज, दिग्जोर राज आ गया, दिग्गज। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, जैसे देखिए दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो जिसमें विसर्ग लगा हो, दु जोर कर्म, दुष्कर्म, जिसमें विसर्ग लगता हो उसको दुष्कर्म कहते हैं।
अब देखिए, आज तक इतना ही रह दीजिए। कल हम पढ़ाएंगे शब्द का विचार और विभक्ति, ये सब कल पढ़ा देंगे। ठीक है।